आजाद वन इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में आदिल खान आजाद। हो सकता है कि बहुत जल्द आप ये सुने कि इजराइल का वजीर आजम, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बदल गया है और नेतन्याहू की गद्दी छिन गई है, क्योंकि इसकी तैयारी हो रही है। इसकी कई वजह है, सिर्फ इतनी वजह नहीं है कि नेतन्याहू कभी कभी अमेरिका की बात नहीं मानता। इसकी वजह यह भी है कि अमेरिका के ऊपर भी जो इल्जाम लग रहे हैं गजा में कत्लेआम को का साथ देने को लेकर, उससे भी तो अपने आप को पाक करना है। और पाकी के लिए बलि देनी पड़ती है, और बलि के लिए बकरा चाहिए होता है। और बकरा वो शख्स तो हो सकता है ना जिसके खिलाफ खुद उसकी आवाम हो गई है, जिसके खिलाफ खुद उसका डिफेंस मिनिस्टर बोल चुका है, जिसके खिलाफ खुद उसकी वॉर कैबिनेट में शामिल लोग उठ खड़े हुए हैं और इस्तीफे दे दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं योआव गैलेंट की, अमेरिका गए थे। मैं बात कर रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू की। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की सियासत की। योआव गैलेंट गए और वहां पर योआव गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, अल जजीरा की हेडलाइन देख लीजिए, गैलेंट्स यूएस ट्रिप स्ट्रेंथन्स पोटेंशियल चैलेंज टू इजराइल्स नेतन्याहू। चैलेंज टू इजराइल्स नेतन्याहू, क्लियर नुक्ता आ जाता है कभी कभी मिडिल ईस्ट की खबरें। तो हुआ क्या, ये भाई साहब गए वहां पर और इनके जाने से नेतन्याहू की कुर्सी डगमगाने लगी है। सिर्फ इतना ही खबर नहीं दूंगा मैं आपको, इसके बारे में तो बताऊंगा, साथ ही भी बताऊंगा कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू जो अगले महीने जाने वाले हैं अमेरिका और अमेरिका की कांग्रेस को एड्रेस करने वाले हैं, अमेरिका की पार्लियामेंट को संबोधित करने वाले हैं, उन्हें बाकायदा दावत दी गई। इतना बड़ा प्रोग्राम है, उससे पहले इजराइल में उनके खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी और अमेरिका से ये गुहार लगाई जाने लगी, इसका पत्ता काटो, इसे मत बुलाओ। और ये कहने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मोसाद के हेड, सब बताऊंगा। लेकिन योआव गैलेंट का क्या हुआ? योआव गैलेंट की मुलाकात हुई ऑस्टिन से, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। बहुत देर तक शिद्दत से बात हुई और इस बातचीत में यह कहा गया कि भाई लेबनान की तरफ अगर आप जंग लड़ने की सोच रहे हो तो मत सोचो, हम नहीं चाहते वो एस्केलेट हो। मिडिल ईस्ट में हमारे इंटरेस्ट है, हम नहीं चाहते उन्हें नुकसान पहुंचे। एक रीजनल वॉर छिड़ गई तो फिर वहां के लोगों के अगर अंदर रेवोल्यूशन पैदा हो गया, क्रांति आ गई, तो हम उखड़ जाएंगे जमीन से, हत्ते से वो उखड़ेंगे जमीन से हम। ये मत करो। इस पूरे आर्टिकल में लुब्बो लुबाब जो है वो आपकी और अपनी जुबान में मैं ये समझा रहा हूं, लेकिन इसके एक पैराग्राफ पर नोट करिए, नीचे लिखा हुआ है गैलेंट द अल्टरनेटिव। गैलेंट द अल्टरनेटिव, ये क्या है? ये चॉइस है, अल्टरनेटिव है। किसका? बेंजामिन नेतन्याहू का। अमेरिका उसे अल्टरनेटिव के तौर पर देख रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू बलि का बकरा बनाया जाएगा, उसे आवाम पसंद नहीं कर रही, कोई हीरो नहीं मान रहा, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, करप्शन के आरोप हैं, जेल में जाना है। तो सारी जंग में जितनी तबाही हुई, जितनी बर्बादी हुई, जितने इल्जाम आता है, सबके बलि का बकरा उसे बना दिया जाए। योआव गैलेंट वही बंदा है जो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आईसीसी में, जिसके ऊपर केस है और कभी भी गिरफ्तारी का वारंट एज अ वॉर क्रिमिनल कट सकता है। अब अगर अमेरिका इनके पीछे खड़ा हो गया, आपको पता है ना क्या होता है, एक दे दो, एक ले लो, एक को जमा कर लो, एक को लॉकअप में डाल दो, ये होता है, सुना है? ये हो सकता है। और योआव गैलेंट के जरिए, क्योंकि योआव गैलेंट ने कहा था कि पोस्ट गजा वॉर का प्लान बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के पास है ही नहीं। योआव गैलेंट खुद बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी से आता है, लेकिन बंदा अपनी राय रखने के लिए मशहूर है। बोलता है जितना कत्लो गारत, जितने मासूम बेगुनाह औरत बच्चे मारे गए हैं इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू पर जितना इल्जाम, उतना योआव गैलेंट पर ही है। लेकिन अमेरिका इसे इसलिए आगे लाना चाह रहा है ताकि नेतन्याहू को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी बहुत बार गजा को जंग को खींचने की कोशिश कर रहा है। वहां क्या हो रहा है? वहां ये हो रहा है कि ये बंदा पीस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू नाम का। दैट ओपन्स द डोर फॉर गैलेंट हु वाइल अ मेंबर ऑफ नेतन्याहूज लिक्विड पार्टी। निचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है द बाइडेन, ऊपर गैलेंट द अल्टरनेटिव के बाद लिखा है द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अटेम्प्ट्स टू personify its problems with Israel and Netanyahu means there appears to be a space for US backed alternative। इंग्लिश वाले भैया लोग समझ गए होंगे। मैंने इसलिए पढ़ के सुनाया है कि जो कुछ भी ज्ञान बांटा है
वो अपनी जुबान में बांटा है, अपने पेट से नहीं बांटा है, पढ़ के बांटा है। अब मिडिल ईस्ट मॉनिटर की जरा खबर की हेडलाइन पढ़िए। फॉर्मर इजरायली ऑफिशियल्स academics urge US Congress to reconsider invitation to Netanyahu. अब सोचिए, योआव गैलेंट को 1 महीने पहले ही नेतन्याहू की विजिट से बुला लिया अमेरिका ने, और तुमसे बातचीत करनी है, चाय पियेंगे। और फिर क्या है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने क्या लिखा? फॉर्मर इजरायली ऑफिशियल्स जो होते हैं, नौकरशाह इजराइल के, एकेडमिक्स, टीचर, लिटरेरी लोग और यूएस कांग्रेस, उन लोगों ने यूएस कांग्रेस से अर्ज किया है, गुहार लगाई है कि नेतन्याहू को जो आपने दावानामा भेजा है पार्लियामेंट को संबोधित करने के लिए, यूएस कांग्रेस को संबोधित करो, खत्म करो, इसे मत बुलाओ यार, ये इस लायक नहीं है। क्यों? वो बता रहा हूं क्या कहा गया है। नेतन्याहू का फोटो देखिए, कैसे यूं फूफा जी बने हुए खड़े हुए हैं इसी उसमें। अब इनमें भेजने वाले में लोग कौन कौन है, नाम पढ़ लीजिए। इसमें डेविड हारेल हैं, ऑथर हैं, ये लेखक हैं, प्रेसिडेंट हैं इजराइल एकेडमी ऑफ साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज के। तामिर पार्दो हैं, ये फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ मोसाद के चीफ रहे हैं भाई साहब, तामिर पार्दो। टालिया सेसन है, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ स्पेशल टास्क डिपार्टमेंट इन इजराइल स्टेट अटॉर्नी ऑफिसर। तीसरा चौथा पैराग्राफ में इसमें लिखा हुआ है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इजराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक, नोबेल लॉरिएट एरॉन, बाकी लोग, नोवेलिस्ट डेविड ग्रॉसमैन, ये सब शामिल है। लेकिन मोसाद का एक्स चीफ और एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल भी इसमें शामिल हैं कि नेतन्याहू को अमेरिका ना बुलाया जाए। क्यों? वो ये कहते हैं कि हॉस्टेजेस को बंदा आजाद कराने में नाकाम रहा, ये 7 अक्टूबर के हमले रोकने में नाकाम रहा, ये बंदा अब पीस प्रोसेस को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा, जो खुद अमेरिका ने प्रपोज की है। क्यों अमेरिका फिर इसे बुला रहा है? इसे मत बुलाइए, इसने सब बर्बाद और तबाह कर दिया है। अब ये अल-मयादीन ने भी खबर लिखी कि नेतन्याहू शुड स्टे होम, सेव हिज ब्रेथ इन कांग्रेस। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से सभी ने, मिडिल ईस्ट वाले ने, मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने और अल-मयादीन ने खबर लिखी है कि नेतन्याहू अपने घर पर ही रहें, अपनी सांसें बचा कर रखें, बोलने के लिए कांग्रेस, यूएस कांग्रेस में ना आए। अब एक खबर है, जिहादी मुसलमान को कहते हैं, ये पैनिक इन जिहादी पैराडाइज। जिहादी का लफ्ज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ऑक्यूपेशन नफ्ताली बेनेट, इजराइल के एक और पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, उन्होंने कहा है कि जिहादी पैराडाइज यानी ज्यूज यानी यहूदियों के जो जन्नत है यानी इजराइल है, वहां पर घबराहट है, भगदड़ है। किसकी? एयरपोर्ट पर फोटो जो है दिखाया है मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने कि लोग इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं, जो भाग सकते हैं जा रहे हैं, अपने आप को सेफ जगहों पर ले जा रहे हैं, क्योंकि मुमकिना जंग हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हुई है। नॉर्थ इजराइल बता रहे हैं कि बहुत हद तक उसके बहुत से इलाके खाली हो चुके हैं, क्योंकि वो सब लोग हिजबुल्लाह के हमले से घबराए हुए हैं। ये बताया जा रहा है, वी आर गोइंग थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड, डिक्लाइन इन द वॉर एंड इंटरनेशनल बायकॉट, डैमेज टू deterrence, 120 Israelis in captivity, thousands of bereaved families। मतलब पूरी ये बात ये है कि हम एक बहुत मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं, हम जंग में कमजोर पड़ रहे हैं, हम इंटरनेशनल बायकॉट्स का सामना कर रहे हैं, हमारे जो है सुरक्षा में सेंध लगी है, 120 इजरायली अब भी होस्टेज बने हुए हैं और थाउजेंड्स लोग, हजारों लोग घरों से निकल गए हैं, गलीली हमारे हाथ से निकल रहा है और हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत से लोग अब इस सिचुएशन, अब इस फेट का सामना नहीं करना चाहते और घरों को छोड़कर जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये बयान छापा है नफ्ताली बेनेट का, और ये तस्वीर जो दिखाई है, मैं इसकी मतलब पुष्टि नहीं करता, लेकिन वो ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर एक बहुत जिम्मेदार एक्स हैंडल है। अगर उन्होंने ये लगाया कि इजरायली लोग भाग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जान सबको प्यारी होती है, लोग जगह बदलते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। हमारे यहाँ से तो बहुत से लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, लोग यहाँ इजराइल में जान बचा के तो कम से कम भाग ही सकते हैं। ये कुछ हैपनिंग्स थी जो आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो, काफ़ी खबरें आपको पसंद आई होंगी। ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, सलामत रहिए।